दोस्तों, क्या आपने कभी किचन सिंक के अंदर कैंची को इस्तेमाल किया है? नहीं तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही यूजफुल आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही कुछ ऐसे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद आप बोलोगे काश ये टिप आप हमें पहले बता देते। तो आज की वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का ये यूजफुल वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे घर में ना इस तरह की पुरानी साड़ी या नई साड़ी ऐसी होती हैं कुछ जो हम पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो ऐसे के ऐसे ही रखी रहती है। किसी में कढ़ाई ज्यादा होती है तो कोई कहीं से फट जाती है, या फिर हमारी साड़ी पुरानी हो जाती है, हम किसी को दे देते हैं। तो बहुत ही यूजफुल आइडिया मैं आपको बता रही हूँ जिससे ना आप इस तरह की जो भी साड़ियां हैं जो आप पहनना पसंद नहीं करते हैं बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, मेरे पास यहाँ पर एक साड़ी है। अब जिस तरह से हम घूम बनाते हैं ना, यानी प्लेटें बनाते हैं, सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेंगे पकड़ के। ये देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक कोई रबड़ बैंड वगैरह हो आपके पास वो लगा दीजिए। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर इसको अच्छे से बांध दे रही हूँ जिससे ये ना यहाँ से अच्छे से फिक्स हो जाए। अब ये जो बंधी हुई साइड है इसको हम इस तरह से उलट देंगे। अब एक साइड हमारी खुली हुई है और अब दिखा रही हूं मैं आपको मैं क्या करने वाली हूं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे घर में सिलेंडर होते हैं ना, तो आप क्या कीजिए, इस साड़ी को अपने सिलेंडर के ऊपर रख दीजिए। अब इससे दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा सिलेंडर भी छुप जाता है ना। सिलेंडर ऐसे ही हम रख देते हैं अपनी किचन में, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आप रखेंगे तो सिलेंडर भी आपका छुप जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने सिलेंडर को छुपाया हुआ है। साथ ही हमारी जो साड़ी है पुरानी, उनका भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमने यूज कर लिया। आई होप सिलेंडर कवर का ये आइडिया आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हों और उन्हें अपने हैंड वॉश करने हो तो आपने देखा होगा बेचारे हैंड वॉश करते हैं, साथ ही अपनी टी शर्ट वगैरह सारी की सारी गीली कर लेते हैं, क्योंकि वो ना अच्छे से यहाँ पर पहुंच नहीं पाते। यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा बेटा भी अच्छे से हैंड वॉश नहीं कर पाता है। तो मैं जो ट्रिक यूज करती हूँ वही ट्रिक मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, बहुत ही यूजफुल है। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, वो इस तरह से हैंड वॉश नहीं कर पाते हैं, तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या ट्रिक यूज करती हूँ। मैं यहाँ पर लेती हूँ स्टैंड, वही स्टैंड जो हम बाथरूम में यूज करते हैं कपड़े वगैरह धुलने के लिए। उस स्टैंड को आपको नीचे रख देना है और बच्चे से कहिए कि उस पर खड़े होकर इसके बाद वो हैंड वॉश करे। इससे आप देखोगे कि आपका जो बच्चा है ना बहुत अच्छे से हैंड वॉश कर पाएगा। वो जो टी शर्ट वगैरह पहना है बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे क्या होता है, बच्चों की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है और बहुत ही आराम से बिना आपके सपोर्ट के ही वो अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वाला ट्रिक भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और इसी तरह की यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने चैनल पे लाती रहती हूँ। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे घर पे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें ना बहुत ही जल्दी जंग लग जाती है, खासकर उन कपड़ों में जहां इस तरह के ना हुक लगे रहते हैं, जैसे ड्रेस वगैरह हुई या ब्लाउज वगैरह हुआ। ये देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ मेरी बेटी की ड्रेस है, उसमें देखिए ये जंग लगना शुरू हो गई, लेकिन मैंने एक ट्रिक का यूज किया जिससे ये जो जंग है ना इतनी की इतनी ही रह गई, आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। आपको क्या करना है, इस तरह से जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होता है ना, उस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज करना है। और ये देखिए, जो भी हमारे हुक है ना और जो भी आसपास का कपड़ा है उस पर आपको अच्छे से ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा लेना है। अब इसका कोई कलर तो होता नहीं है, तो ये दिखती भी नहीं है, और जहां भी ये लग जाती है अच्छे से फिक्स हो जाती है। आप सभी को पता है नेल पेंट इतनी जल्दी छूटती नहीं है। तो इसको आप अच्छे से लगा दीजिए और आप देखोगे बिल्कुल जंग नहीं आएगी, और आप पहले ही ये काम कर लोगे तो जंग आने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो जितने भी इस तरह से ब्लाउज के हुक वगैरह हैं उन पर भी आप अच्छे से लगा सकते हो, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, इसको आप जरूर से यूज कीजिएगा। और इस नेल पेंट को लगाने के बाद ना आप इसी तरह से इसको छोड़ दीजिएगा, मतलब जब ये सूख जाएगी ना तब आपको फिर पहन लेना है जो भी ब्लाउज वगैरह या इस तरह के जो स्कर्ट वगैरह हैं। तो अच्छे से सूख जाए इसके बाद ही आपको इसको यूज करना है। आई होप ये वाला टिप भी आपके बेहद ही काम आएगा। दोस्तों, हमारे घर में जो सिंक होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहां सुबह दोपहर शाम हम कुछ ना कुछ धुलते ही रहते हैं, तीनों टाइम के बर्तन धुलना हुआ। इसी के साथ ही हमारे इस सिंक के अंदर जाते हैं छोटे छोटे फूड पार्टिकल। हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि जो छोटे छोटे से कण हैं, कचरा है, वो इसके अंदर ना जाए, लेकिन फिर भी जो है इसके अंदर छोटे छोटे जो टुकड़े हैं खाने के वो जाते रहते हैं। और क्या होता है, धीरे धीरे हमारा सिंक जो है ब्लॉक हो जाता है और इससे कीड़े और बदबू आने लगती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ली है कैंची। कैंची को क्या करना है, आपको इस तरह से इसके ये जो होल बने हैं इसके अंदर डालना है
और इसके अंदर डालने के बाद आप देखोगे बहुत ही आसानी से ये जो हमारी छोटी सी कैंची है कितना बड़ा काम करेगी। जितना भी कचरा इसके अंदर भरा हुआ है ये बहुत ही आसानी से उसे खींच कर निकाल देती है। ये जो कैंची है इसकी आगे से नोक नुकीली होती है, तो बहुत ही आसानी से ये जो होल बने हुए हैं ना इसके अंदर ये पड़ जाती है। आप देख ही सकते हो यहाँ पर। तो इस तरह से आप कैंची का यूज करके अपनी जो सिंक है उसको बहुत ही आसानी से खोल सकते हो। इससे आपकी सिंक कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। जितना भी कचरा है ना बीच बीच में इस तरह से आप क्या कीजिए, इस कैंची की सहायता से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। छोटी सी कैंची है लेकिन बहुत बड़ा काम करती है। ये देखिए कितने आसानी से कितना सारा कचरा यहाँ पर निकाल लिया। तो इधर भी है और उस साइड भी मैंने निकाल के रखा हुआ है। सारा कचरा निकालने के बाद आप क्या कीजिए, अच्छे से एक बार पानी चला दीजिए जिससे हमारा जो सिंक है अच्छे से साफ हो जाए। साथ ही दोस्तों जब भी आप बर्तन धुलें, अपने जैसे बर्तन धुलते हैं ना सेम उसी तरह से अपनी सिंक को बहुत अच्छे से साफ कीजिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, बर्तन धुल लेते हैं लेकिन सिंक को कभी भी साफ नहीं करते हैं। तो ये देखिए वो एरिया है जो हमें सुबह शाम तीनों टाइम यूज करना ही होता है। तो इसको भी आप ना बर्तन जब भी धुलें तो ध्यान से अच्छे से क्लीन कीजिए। बस इन छोटी छोटी सावधानियों को अगर आप ध्यान रखते हो तो आप देखोगे कि जो सिंक हमारा जाम हो जाता है वो दिक्कत आपको कभी भी फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वाला आइडिया ना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसको ज़रूर से यूज़ करके देखिएगा और इसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आपने इसको यूज़ किया तो ये आपको ट्रिक कैसी लगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की ओर। दोस्तों कई बार हमारे घर पे इस तरह के पैकेट होते हैं जिनमें से हम कोई भी सामान निकालते हैं और इसके बाद थोड़ा बहुत सामान बच जाता है, वो हम इसी पैकेट के अंदर छोड़ देते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है कि सारा का सारा हम डब्बे के अंदर ही रखें, लेकिन इस तरह से अगर हम खुला पैकेट रख देते हैं तो थोड़े ही दिनों के अंदर उसके अंदर जो भी सामान है वो खराब हो जाता है। इसके अंदर नमी आ जाती है, फफूंदी आ जाती है और कीड़े भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के जो भी पैकेट हैं उन्हें बंद करने का बहुत ही बढ़िया मैं यूजफुल तरीका आपको बता रही हूँ जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है एक अगरबत्ती। अगरबत्ती को आगे से क्या किया है ना, मैंने जला लिया है। ये देखिए जलाने के बाद इस जो हमारा पैकेट है ना इसको अच्छे से हम पकड़ेंगे और ये देखिए इस तरह से इसको पकड़ते हुए होल बनाते जाएंगे। अब जब भी आप होल बनाए ना, एक बनाए तो इसको अच्छे से इस तरह से दबा दीजिए। बिल्कुल भी गर्म नहीं लगता है, ऐसा मत सोचिएगा गर्म लगता है। जैसे ही होल हुआ ये देखिए इस तरह से हमने इसको इस तरह से दबा दिया। इस तरह से आप करोगे ना तो आप देखोगे आपका जो पैकेट है बहुत अच्छे से बंद हो जाता है। ये देखिए आपको मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। मुझे तो ये तरीका बहुत अच्छा लगा। जब भी आपको फटाफट से कुछ भी चीज को बंद करके रखना हो ना, टाइम ना हो, तो बस एक अगरबत्ती उठाइए और जलाइए और इस तरह से पैकेट को आप सील कर सकते हैं। तो देखिए आप कितने आसानी से यहाँ पर हो गया और बिल्कुल भी सामान इससे बाहर नहीं आ रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बेहद ही काम आएंगे। कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद आया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसी तरह की यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।